अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं आरिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरा जो इल्म है, ये जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ वो सही लोगों तक पहुँच रहा है और उसका अंदाज़ा हम लोग आपके कमेंट से करते हैं, आपकी फ़ीडबैक से करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि लोग जब सराहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की चेंजेस जो है वो शेयर करते हैं तो हमें खुशी होती है। ल्यूज़, इस हफ्ते 2 मेजर चेंजेस हैं। ये हफ्ता 29 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। 29 से लेकर 3 अक्टूबर तक का जो फेज़ है वो पिछले हफ्ते का ही तसलसल होगा। बट जब 4 अक्टूबर होगी तो मरकरी आपके तीसरे घर से निकल जाएगा। थर्ड हाउस में वो अज़ीज़ व अकारब और अज़ीज़ व अकारब की परेशानियाँ या अज़ीज़ व अकारब के लिए आपकी तरफ से सपोर्ट की वजह बन रहा था, अब वो फोर्थ हाउस में चला जाएगा। फोर्थ हाउस में मरकरी की जो फ्यूलिंग है वो रहेगी तो जहन की ही, मरकरी की जो फ्यूलिंग है वो रहेगी तो कम्युनिकेशन की ही, लेकिन आपकी जहानत और आपकी कम्युनिकेशन का ट्रेंड बदल जाएगा। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप गैर ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त से बाज़ आ जाएंगे। वहीं जो ख़रीदते रहते थे, अगर वसाइल थे तो खामखा जो चीज़ें ख़रीदते थे, एक तो आप उससे बच जाएंगे। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे। तीसरा, अब आप रूटीन लाइफ से तंग आ जाएंगे और लाइफ की अपग्रेडिंग का सोचेंगे, ग्रोथ का सोचेंगे। मरकरी की चौथे घर की पोजीशन आपके प्लान्स को भी बहुत पुख्ता कर देगी, बहुत मुनाफा बख्श कर देगी। मरकरी की ये पोजीशन आपकी क्रिएटिव स्किल्स को भी बढ़ा देगी एंड आप नई चीज़ें इन्वेंट कर सकेंगे या आप नई चीज़ें डिस्कवर कर सकेंगे। मरकरी की ये पोजीशन ज़हनी आसूदगी की वजह से, प्लेजर ऑफ माइंड की वजह से लाइफ में से दुखों के एहसास को भी कम कर देगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। ल्यूज़, मरकरी की चौथे घर की पोजीशन आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ा देगी। आप मरकज़े निगाह बनते जाएंगे। लोग आपसे बात करके खुशी महसूस करेंगे, आपकी बातों में और आपकी ज़ात में दिलचस्पी लेंगे और आपका तर्ज़ गुफ्तगू उनके दिलों पर असर करेगा। मरकरी की और बहुत सारी वुसअत है, बयान करने लगूंगा तो सारी वीडियो मरकरी में गुजर जाएगी। अभी एक और चेंज है जो मुझे आपको बयान करनी है। वेरी नेक्स्ट डे 4 तारीख को तो मरकरी आपके यहाँ नेक्स्ट हाउस में थर्ड से निकलकर फोर्थ में जाएगा, बट 5 तारीख को आपका मार्स आपके सेकंड हाउस से निकल जाएगा और थर्ड हाउस में आ जाएगा। मार्स सेकंड हाउस में बहुत अच्छा था, थर्ड हाउस में मार्स की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर होगी, लेकिन आपका जो सूरज है वो ऑलरेडी 24 सितंबर से थर्ड हाउस में मार्स को वेलकम करेगा, जिसकी वजह से मार्स की कमज़ोरी, मार्स की नेगेटिविटी बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगी और वो बग़ैर कुछ नुकसान दिए हुए। अगर मार्स नुकसान में हो तो ट्रैवलिंग फैक्टर रुकता है, अगर मार्स नुकसान में हो तो नाराज़गी का पहलू बढ़ता है, अगर मार्स नुकसान में हो तो ह्यूमन नेचर में एंगर फिट्स या एंगर लेवल इन्हेंस कर जाता है। मार्स अगर नेगेटिव हो तो अजीज़ व अकारब आपको अच्छे नहीं लगते, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उनसे अवॉइडिंग रहते हैं। सॉरी, मैंने ज़रा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अच्छे नहीं लगते, पर अवॉइडिंग करते हैं, आप गेट टुगेदर्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर मार्स थर्ड हाउस में अकेला होता तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी थी, बट कुदरत अल्लाह की देखें कि उसी हाउस में 24 सितंबर से सूरज आया हुआ है, वो मार्स की इस कमी को दूर कर देगा। कम से कम 1 महीना, मार्स वैसे 2 सालों में एक दफ़ा तीसरे घर में आता है, 2 महीने के लिए रहेगा। 1 महीना तो सूरज की सपोर्ट की वजह से रिकवर हो जाएगा। अगले महीने क्या प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स बनेंगे, क्या प्लैनेटरी चेंजेस आएंगी, वो अगले महीने देख लेंगे, बट फ़िलहाल मार्स थर्ड हाउस में होने के बावजूद नेगेटिव नहीं होगा। सूरज की अपनी थर्ड हाउस की पोजीशन बहरहाल डोमिनेट करवाएगी आपको आपके सराउंडिंग में। सूरज की अपनी थर्ड हाउस की पोजीशन आपके लिए शोहरत का पहलू पैदा करेगी। आप ज़्यादा डिसीजन मेकर होंगे, ब्रेव होंगे, कंपटीशंस को पसंद करेंगे, कंपटीशंस में हिस्सा लेने की तड़प बढ़ेगी, नंबर 1 रहने की तड़प बढ़ेगी, और इस अंदाज से जब आप अपने लिए कुछ कर रहे होंगे वो भी मुफीद रहेगा, और अगर आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए, दोस्त अहबाब के लिए भी कुछ करेंगे तो वहाँ से भी एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट और ओबीडियंस, फर्माबरदारी आपको मिलेगी। ये इस हफ्ते की 2 चेंजेस हैं
4 तारीख को मरकरी एंड 5 तारीख को मार्स नेक्स्ट हाउसेज में चला जाएगा। मरकरी चौथे में और मार्स आपके थर्ड में होगा। बट जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं उनमें सैटर्न अपने सिवियर हाउस में है। सैटर्न छठे, 8वें, 10वें और 12वें घर में बुरा होता है, मनफी होता है। मनहूस कह लें, मनफी कह लें, कमज़ोर कह लें, ख़राब कह लें, इसके कई अल्फाज हो सकते हैं। 6th हाउस में सैटर्न की पोजीशन कुछ ट्रबल्स ला सकती हैं। मैंने उसको पिछली वीडियो में भी बयान कर दिया था। इस वीडियो में मैं तफसील बयान नहीं करता। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो अदरवाइज़ शॉर्ट प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो मार्स उन सब को अकेला रजिस्ट कर सकता है। इसलिए मार्स का बैलेंस करना इस वक्त की ज़रूरत है। उसे इग्नोर नहीं करें, उसे सहे मत, टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं, और उसे बहुत आराम से रिपेल किया जा सकता है। मैं अपने 16 साल कैरियर का निचोड़ जो समझ पाया हूँ कि अगर हमें सैटर्न को बैलेंस करना हो तो क्या करना होगा, ओवरऑल रेमेडी देता हूँ जो जर्नल ल्यूज़ के लिए बड़ी अच्छी है। अगर कोई वीक ल्यू है तो उसे वैसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बट जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, जो ल्यूज़ स्ट्रॉन्ग हैं, वो अगर रूबी स्टोन वेयर करेंगे 8 कैरेट का फ़ाइन क्वालिटी, अगर उनकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट काफ़ी होगा। और साथ में सूरह शम्स दिन में 1 दफ़ा तो ज़रूर, बाकी अगर 2 दफ़ा 3 दफ़ा या हर फ़र्ज़ नमाज में एक दफ़ा पढ़ते जाएं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। वाइट कलर आपका लकी कलर है, 1 डिजिट आपका लकी डिजिट है, इतवार का दिन आपका लकी डे है। जिनका 1 डिजिट लकी हो उनकी 1 तारीख और 10 तारीख भी लकी होती है। सफ़ेद रंग का सदका आपको भी जुम्मे के दिन खैरात करने में एडवांटेज मिलेगा, एक स्पिरिचुअल सिक्योरिटी आपको मुयस्सर आ सकेगी। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन जो इस हफ़्ते मैंने आपकी खिदमत में पेश की, जो मैंने स्ट्रगल की, आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरफ से यही रहेगी कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में वक्त की साइंस से छोटा सा भी फ़ायदा उठाएं, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। 9 तारीख को वीनस अपना घर बदलेगा, अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, पूरी तफसील बयान करूँगा। अगले हफ्ते वीनस की पोजीशन ल्यूज़ पर किन किन शोबों में असर डालेगी वो तफसील अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।